बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने गाड़ियों के पीछे पड़ा होगा, लिखा हुआ देखा होगा, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब वाले के नसीब जाग जाते हैं, जो बेअदब होता है उसको वो तरक्कियाँ नहीं मिलती जो अदब वाले को मिलती हैं। अदब करने की वजह से अल्लाह ताला रिज़्क में भी बरकत देते हैं और मुआशरे में भी इज़्ज़त देते हैं। वो बच्चे जो वालिदैन का अदब नहीं करते और वो बच्चे जो वालिदैन का अदब करते हैं, उनकी इज़्ज़त के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वालिदैन हर बंदे के सामने अपने उस बच्चे की तारीफ़ करते हैं जो उनका अदब करता है, जो उनका ख्याल करता है, जो उनकी खिदमत करता है। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह मजज़ूब थे, बुज़ुर्ग थे अल्लाह ताला के। एक मरतबा वो किसी मकाम पर तशरीफ़ फरमा थे। एक ताजर उनके पास आया, आके कहने लगा कारोबारी मामलात बड़े ठंडे हैं, बरकत कोई नहीं, रिज़्क कोई नहीं, आप दुआ करें कि मेरा कारोबार चल पड़े। उसके आने का तरीक़ा ये था कि वो हज़रत के पास आया, उसने आकर झुककर सलाम किया, हाल चाल पूछा, फिर दो जानू होकर बैठा, फिर अदब से गुफ्तगू की। हज़रत ने फरमाया कि काला कपड़ा ख़रीद लो और उसको फ़रोख्त करना शुरू कर दो। उसने काला कपड़ा ख़रीदा, उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी दुकान अपनी भरी और बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुज़रे, इलाके का बड़ा गवर्नर इस दुनिया से रुखसत हुआ, फ़ौत हुआ। रवाज ये था कि जो भी उसके घर ताज़ियत करने के लिए जाता वो काले कपड़े पहन के जाता। ये गम की निशानी थी काला कपड़ा पहनना। तो उसकी दुकान के ऊपर कितार लग गई, लाइनें लग गई, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कपड़ा ख़रीद रहे हैं। गोया कि सारा कपड़ा उसका बिक गया और वो मुनाफे की वजह से माला माल हो गया, तरक्कियां मिल गई। सवारी के लिए आला नस्ल का घोड़ा ले लिया, अच्छा घर ले लिया, काफ़ी सारा पैसा उसके पास आ गया। तो जब काफ़ी वक़्त गुज़राना, हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह किसी जगह पर तशरीफ़ फरमा थे, तो वो वहाँ से गुज़रा और घोड़े पर सवार था, पोशाक उसने पहनी थी। तो अब उसका तरीक़ेकार ज़रा मुख्तलिफ था। वो कहने लगा, बहलोल मुझे कोई और भी कारोबार बताओ ताकि मैं और तरक्कियां हासिल करूं। अब देखें, वो पहले जब आया था और अब जब आया है, बहुत मुख्तलिफ उसका तरीक़ेकार था। पहले वो आया, उसने झुककर सलाम किया, हाल चाल पूछा और फिर दुआ के लिए कहा। लेकिन इस दफ़ा ना उसने सलाम किया, ना हाल चाल पूछा, और अदब करने के बजाय बेअदबी का मुज़ाहरा किया। तो हज़रत ने फरमाया कि तुम खरबूजे ख़रीद लो। उसके पास जितना भी बैलेंस था, जितने भी पैसे थे, सब लगा के उसने खरबूजे ख़रीदे। 1.5-2 हफ़्ते के बाद वो खरबूजे बिकने के बजाय सारे ख़राब हो गए और उसको घाटा, खसारा, माली नुकसान हुआ। तो वो हज़रत के पास आया, आके कहने लगा, जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हज़रत ने बड़ी तारीख़ी बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि पहले जो अल्लाह ने तुझे तरक्की दी वो तेरे अदब की वजह से की। अदब की वजह से अल्लाह ने तुझे माला माल किया। अब गुस्ताखी और बेअदबी की वजह से अल्लाह ने तुझे कंगाल किया। तो इससे पता ये चला कि जब बंदा अदब करता है ना, बाअदब बन जाता है, अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देते हैं, रिज़्क भी देते हैं, और बेअदबियों की वजह से बंदा महरूम होता है।